भाजपा ने 4 राज्यों में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्रियों के पुराने चेहरों पर अब फिर विश्वास जताया है। इस दौरान पीएम मोदी ने चारों पूर्व मुख्यमंत्रियों को फिर कमान सौंपी है। जहां मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह शपथ ले चुके हैं, तो वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ लेने जा रहे हैं। इधर गोवा में भी प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने बंगाल का ममता मॉडल दोहराया है। यहां बीजेपी वही कर रही है जिसे लेकर पार्टी 1 साल पहले ममता बनर्जी को घेर रही थी। बीजेपी को उत्तराखंड चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनादेश मिला, लेकिन पार्टी का चेहरा रहे पुष्कर सिंह धामी खुद खटीमा सीट से चुनाव हार गए। बावजूद इसके बीजेपी विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को ही नेता चुन लिया गया है और वे ही सूबे के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में यहां दोहराई गई बंगाल की कहानी सुर्खियों में बनी हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यशराज, देखिए 5 राज्यों में बीजेपी ने माफ कीजिएगा 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। उत्तराखंड में कल नाम जो था इतने चर्चे में था कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंप दी गई है। क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री चुनकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि नेतृत्व क्षमता के पैमाने पर कोई खरा साबित होता है तो उसे फिर से अवसर दिया जाना चाहिए। जी, धामी पार्टी का चुनाव चेहरा थे और उन्हीं को आगे कर भाजपा महासमर में भी उतरी थी और धामी भाजपा नेतृत्व के विश्वास को बनाए रखने में सफल रहे और कई मिथक तोड़ते हुए उन्होंने भाजपा को 2/3 बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी सुनिश्चित की। जी, यद्यपि वह स्वयं अपनी सीट से हार गए, लेकिन पार्टी ने इसके बावजूद उन्हीं पर अगले 5 साल के लिए भरोसा किया। विशेष रूप से पार्टी के इस निर्णय को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि धामी पर पिछले वर्ष अगले वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% सफलता के पिछले 2 चुनाव के रिकॉर्ड बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। पिछले वर्ष चुनाव में जब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पिछले वर्ष जुलाई में जब तीरथ सिंह रावत के उत्तराधिकारी के रूप में युवा विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुना गया, तब इस बात को लेकर संशय था कि अनुभव के दृष्टिकोण से क्या वह उम्मीद को पूरा कर पाएंगे। क्या धामी उधम सिंह नगर खटीमा जिला से जो मात्र दूसरी बार ही विधायक बनकर आए थे, उन्हें कभी मंत्री बनने का भी अनुभव प्राप्त नहीं था, क्या वो मुख्यमंत्री की दावेदारी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा पाएंगे? लेकिन पार्टी ने उन पर पूर्णतः भरोसा किया। लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा हूं कि उन्हें इस बार जो सीट मिली है वह तो अपने खटीमा से चुनाव हार गए थे। हारने के पश्चात उन्हें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मॉडल पर दोहराया गया है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में खुद विरोध कर रही थी ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने पर, क्योंकि वह चुनाव भी हार चुकी थी। लेकिन बीजेपी उत्तराखंड में वही काम की जिसका उन्होंने विरोध किया था। जी, शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में आपको बता दें कि बंगाल की रणनीति दोहराई गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, देखिए उत्तराखंड में सबकी नजरें बनी हुई थी कि अगला सीएम कौन होगा। कल पुष्कर सिंह धामी पर ही बीजेपी ने भरोसा जताया है और उन्होंने कल नाम घोषित कर दिया गया कि पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जाएगा। क्या लगता है कि किसको किसको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? आयुषी, देखिए अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का 2022 का चुनाव है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जा रहा है।
क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंचों से एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में योगी है उपयोगी। तो ये बात तो साफ हो गई थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ रही है। और यकीनन तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ पर जो भरोसा जताया था, उस पर कहीं ना कहीं वो खरे उतरे हैं। न केवल पश्चिम बल्कि पूर्वांचल में जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है बेहद ही अच्छा रहा है। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया था। और अब जब भारतीय जनता पार्टी एक बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, तो वैसे में यकीनन तौर पर 25 मार्च को तारीख जो तय मुकर्रर की गई है, तारीख जो तय की गई है, तो अब शपथ समारोह होना सिर्फ शेष रह गया है। हालांकि अगर बात किया जाए इसकी योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की, तो यकीनन तौर पर कई ऐसे चेहरे हैं जिनको पहली बार प्रत्याशी बनाया गया, जिन पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया था, और वो न केवल दांव बल्कि जीत कर दिया है। तो अब ऐसे में यकीनन तौर पर जो कैबिनेट का जो गठन होगा, तो उसमें कई अहम और नए चेहरों को जगह मिलती नजर आएगी। हालांकि महिलाओं को तरजीह देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में टिकट भी दिया था, और बड़ी संख्या में जो महिला विधायक है वो जीत कर भी आई हैं। तो अब ऐसे में ये भी देखने बेहद खास होगा कि योगी आदित्यनाथ के 2.0 के इस कैबिनेट में महिलाओं को कितनी तरजीह दी जाती है, महिलाओं को कितनी वरीयता मिलती है, और महिलाओं को कौन से महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं। यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी अब 25 मार्च को 2.0 कैबिनेट का गठन होने जा रहा है और शपथ समारोह होगा। तो यकीनन तौर पर जो कैबिनेट का जो विस्तार होगा, जो कैबिनेट में जो लोग शामिल होंगे, बेहद खास और अहम लोग होंगे, और कई नए चेहरों को जगह मिलती नजर आएगी। आयुषी जी अनिकेत, ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस मंत्री मंडल में युवाओं पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, और जो बुजुर्ग नेता हो चुके हैं उनको तरजीह नहीं दी जाएगी। खासकर फोकस युवाओं पे और महिलाओं पर ही रहेगा इस मंत्रिमंडल में। देखिए आयुषी, बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की या फिर पूरे देश की, तो कहीं ना कहीं आज प्रदेश और देश में महिलाएं अग्रणी स्थान और अग्रणी भूमिका निभाती नजर आ रही है। तो वहीं युवाओं का योगदान भी बेहद अहम और खास माना जाता है। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में न केवल युवा बल्कि महिलाओं को भी आगे लेकर चले, ताकि जो महिलाओं का जो अग्रणी स्थान है न केवल अग्रणी रहे बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें राजनीति में। तो यही कारण है कि बड़ी संख्या में महिलाओं पर दांव भी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, और बड़ी संख्या में महिलाएं जीत कर भी आई हैं। तो यकीनन तौर पर युवाओं और महिलाओं को लेकर आगे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अब ऐसे में देखना बेहद खास और अहम होगा कि कितना योगदान और कितना प्रतिभागिता देखने को मिलती है युवाओं और महिलाओं की भारतीय जनता पार्टी में। और अब जो कैबिनेट का जो विस्तार होगा, उसमें किन नए युवा को जगह मिलती है और महिलाओं को कितनी तरजीह और कितना महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं, ये बेहद खास और अहम देखने वाली बात होगी। आयुषी जी, शुक्रिया निकेत तमाम जानकारी साझा करने के लिए।